यूएन में भारत ने काटा गदर। यूएन में भारत ने P5 देशों को फिर हिला डाला। क्या खुद का यूएन जैसा संगठन खड़ा कर देगा भारत? इधर पाकिस्तान और चीन को भी भारत ने लपेट डाला। भारत को लेकर संगठन के पावरफुल देशों के बीच अफरा तफरी। दोस्तों, इन दिनों यूएन में भारत ऐसा दहाड़ रहा है कि अब जो यूएन के वीटो वाले देश हैं, उनके यूएनएससी में वीटो वाली कुर्सी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। भारत ने पक्का ठान लिया है कि यूएन में जो दादागिरी परमानेंट मेंबर सालों से करते आ रहे हैं, अब वो नहीं चलने वाली है। ऐसे में भारत या तो यूएन में रहेगा नहीं, और अगर रहेगा तो भारत को यूएन में वीटो मिलेगा। ऐसे में हो सकता है कि भारत ऐसा ही एक और संगठन खड़ा कर दे, और ऐसी तमाम बातें हो रही है। और फिलहाल भारत ने यूएन में एक बार फिर से गदर काट दिया है, और इस बार इसमें पाकिस्तान को भी लपेट लिया है। तो कश्मीर मामले में भी भारत ने बड़ा खेल कर दिया है, यानी कि भारत ने अब डबल धमाका कर डाला है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि भारत ने आखिर क्या कुछ किया है। दोस्तों, हाल ही में यूएन की डिबेट में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि वीटो पावर वाले 5 देशों की राय को 188 देशों पर थोपा नहीं जा सकता। यह देश एक दूसरे को इतनी ताकत देते हैं कि दुनिया भर में बाकी 188 देशों की राय को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में अगर अभी बदलाव नहीं होगा तो यह संस्था अपना अस्तित्व खो देगी। इसके साथ ही ऐसे जयशंकर ने भी साफ साफ कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ा बदलाव लाना भारत की विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में दोस्तों, भारत की तरफ से जो कुछ भी कहा गया उससे पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। यूएन में भारत के स्थायी काउंसलर प्रतीक माथुर ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, है और रहेंगे। और कोई भी देश चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। ऐसे में भारत ने कहा कि वीटो पर भारत की स्थिति क्लियर है। भारत का कहना है कि वीटो इस्तेमाल करने की असली पावर सिर्फ 5 देशों के पास है, और यह आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के माइंडसेट को दिखाता है। लिहाजा अब या तो सभी देशों को वोटिंग के आधार पर या फिर नए देशों को वीटो देकर इस संस्था में सुधार किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन भारत ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में भारत ने जहां एक तरफ पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ वीटो देशों को भी नहीं छोड़ा। देखा जाए तो भारत हमेशा से यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट में खड़ा रहता है, और भारत की यूनाइटेड नेशन से यह डिमांड है कि यूएनएससी में अब बदलाव किया जाए, और ऐसे में परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों की गिनती को बढ़ाया जाए। और अब भारत किसी के भी दबाव में नहीं आ रहा है। बड़ी बात तो यह है कि भारत को वीटो देने के लिए 90% से ज्यादा देश तैयार हो चुके हैं। लिहाजा अब चीन की दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार भारत ने एक साथ 188 देशों से बात करना शुरू कर दिया है, जो अब भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। और अब भारत आक्रामक भी हो चुका है, और भारत ने यूएन में स्थायी सदस्य बनने के लिए जो दावे पेश किए हैं वह काफी सही है, लेकिन चीन हर बार भारत के स्थायी सदस्य बनने के बीच में अड़ंगे लगाता आया है। लेकिन अब क्योंकि दुनिया भर के 90% देश भारत के सपोर्ट में खड़े हैं, तो ऐसे में अब बदलाव के संकेत भी दिखने लगे हैं। और ऐसे में अगर यूएनएससी में बदलाव नहीं किए गए तो यह सभी देश भारत के साथ मिलकर अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। और अब भारत ने अपनी बात में ही हिंट दे दिया है कि अगर भारत की इस डिमांड पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक तरफ जहां नाटो ने भारत को खुले तौर पर नाटो में शामिल होने का इनविटेशन दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ रातों रात नाटो ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि अब वह एशिया में घुसने की तैयारी कर चुका है। जिसके बाद नाटो ने चीन में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि नाटो ने अब पूरी तरह से चीन पर वार करने की तैयारी कर ली है, और इसमें नाटो का साथ वह सभी देश देने वाले हैं जो चीन के दुश्मन हैं। ऐसे में अचानक से एशिया में जिस तरह से नाटो की एंट्री हुई है, वह एक तरह से भारत के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं चीन और रूस जैसे देशों के लिए काफी बुरी खबर। ऐसे में क्या है पूरी खबर, जान लीजिए आखिर नाटो ने क्या फैसला लिया है। इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अब नाटो इंडो पैसिफिक में भी आ रहा है, और यह चाइना और रूस दोनों के लिए बहुत ही बुरी खबर है।
दरअसल सबको मालूम है कि द इंडो पैसिफिक और दक्षिणी चीन सागर ये सब इलाके ऐसे हैं जहां कई सारे देश हैं जो चाइना से दुश्मनी रखते हैं और रूस से भी दुश्मनी रखते हैं। जापान की अगर बात करें तो जापान का दुश्मन चाइना भी है और रूस भी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पीछे पड़ा रहता है। नॉर्थ कोरिया रूस और चाइना से अच्छी दोस्ती रखता है, तो वहीं साउथ कोरिया की चाइना रूस के साथ पटती नहीं है। भारत की बात की जाए तो भारत की रूस के साथ पटती है लेकिन चाइना के साथ दोस्ती नहीं, यानी कि यहाँ पर घरेलू झगड़े बहुत ज्यादा है। और इन सब के बीच नाटो, जो कि कुछ दिन पहले यह बयान दे चुका है कि भारत को हम नाटो में मेंबर की तरह समझते हैं। भारत भले ही नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन अमेरिका भारत को एक नाटो मेंबर की तरह देखता है और उसी हिसाब से उसके साथ व्यवहार भी करता है। लेकिन अब तक ये सभी चीजें ऐसी लग रही थी कि नाटो तो अभी दूर है ना, कहां नाटो यूरोपीय देशों के पास और कहां यहां हिंद महासागर का क्षेत्र। पर अब अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो जापान के टोक्यो में अपना एक ऑफिस खोल रहा है और यह इस तरीके का पहला ऑफिस है और यह स्टेशन नाटो को जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सब के लिए सुविधा देगा, मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन देगा। इन सभी देशों को चीन और रूस की बढ़ती ताकत से खतरा है और ऐसे में अमेरिका के करीबी समझे जाने वाले ये चारों देश नाटो के साथ मिलकर अपनी चुनौतियों को हल करेंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यह सारा प्लान बना कब, तो आपको बता दें कि नाटो के महासचिव जब जापान पहुंचे थे तो वहां पर एक बैठक हुई थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी सदस्यों के बीच इस प्रस्ताव को पारित करवा दिया जाए। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यह प्लान बना कब, तो आपको बता दें कि नाटो के महासचिव जब जापान पहुंचे थे तो वहां पर बैठक हुई थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी सदस्यों के बीच इस प्रस्ताव को पारित करवा लिया गया। जापान में नाटो का ऑफिस खुलेगा। जॉर्जिया, यूक्रेन, बोस्निया और दूसरी जगहों पर भी इसी तरह के ऑफिस है। ऐसे में यहाँ पर चीन और रूस को एक तरह से चुनौती मिलना तो शुरू हो गई है और अब ये सभी देश, जिनमें से ज्यादातर देश चीन को अपना दुश्मन मानते हैं, उनका साथ देने के लिए अब नाटो आ गया है। और अब जब जापान में यह ऑफिस खुल गया है तो यह सच में रूस और खासकर चीन के लिए काफी बड़ी खबर होगी, क्योंकि देखा जाए तो अब हर तरफ से चीन को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।